कौन सा कब एब्सेंट है कितना दिन से याद, एब्सेंट एक दिन और याद रहेगा। 2 दिन एब्सेंट रहेगा तो हम कहेंगे 3 दिन। अब सर 2 दिन तो एब्सेंट है, हम तो गिना देंगे 3 दिन। अच्छा, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है ना। चैप्टर कौन सा चल रहा था जी? औसत का क्या पढ़ाए थे? नोट्स लिखाए थे? पूरा लिखा दिए थे? कहे तो कुछ छूट रहा होगा ना। अच्छा, याद आएगा, दिमागे तो है, दिमाग बुढ़ा रहा है। छोटका बैठिएगा हजार जी, लीजिए ना छोटका। पीछे वाले को दिक्कत पीछे वाली आपको वाली लगते हैं वो। अच्छा लीजिए, ये लीजिए। ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी? ये पिछले बैच को जब पढ़ाए तो अगले को भी कुछ बेनिफिट उठ जाना चाहिए क्या सर? आप इस बैच में भी पढ़े होंगे ये रोमन लिखने का तरीका एक बार रिपीट कर देते हैं कि इससे याद आ जाए। हम इसके लिए 2-3 नियम भी लिखाएंगे, रूल। बताइए कोई आदमी, आप बताइएगा। पढ़े तो हैं जी, बताइए ना। नहीं आप जी? अच्छा रुकिए ना थोड़े, आप तक जाएंगे। आप बताइएगा, बोलिए। हमने कुछ नियम लिखाया होगा इससे संबंधित। हाँ ये है, मतलब नहीं होता है। चलिए, ये तो पढ़े नहीं। आप बताइए जी, नियम रोमन लिखने के 2-3-4 नियम जो हमने लिखा है वो नियम बताइए, जो भी याद है। 3 बार से ज़्यादा किसी भी लेटर। हाँ, एगो आप हुआ कि कोई एक लेटर को 3 बार से ज़्यादा पुनरावृत्ति रिपीटेशन नहीं किया जा सकता। हाँ, 3 बार से ज़्यादा लिखा जा सकता है संख्या में, पर रिपीटेशन 3 बार से ज़्यादा लगातार नहीं कर सकते। ये सबसे बेस्ट जो इसका नियम है वो है। और बताइए कुछ, इसमें कितने लेटर का प्रयोग करते हैं? कौन कौन? I, हाँ, V, X, C, E, L, M। लिखा ही हुआ था कहीं से। नहीं, चलिए, ऊपर देख के थोड़ी बोल। अच्छा ठीक है। एक और नियम 3 को बताया, ये तीसरा नियम बताया कि कोई 3 गो लेटर दोबारा यूज नहीं होता। कौन 3 गो लेटर दोबारा यूज नहीं होता? एक संख्या में कौन से 3 लेटर हैं वो 2 बार यूज नहीं होते हैं? जैसे M? नहीं, 5, 50, 500। 5, 50, 500 मतलब V, L और D दोबारा यूज नहीं होता। ये याद रखना होगा। एक संख्या में एक ही बार यूज होता है। लिखने का तरीका कुछ होता है। 7 को लेटर हम यूज करते हैं, 7 से 8वां लेटर यूज नहीं करते हैं। 3 बार से ज़्यादा पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं एक लेटर को। और V, L, D को दोबारा नहीं लिखा जा सकता है। अब आइए, ये लिखना का रोमन का यूज कहाँ होता है? तो सिर्फ क्रमांक लिखने में होता है, रोल नंबर लिखने में होता है, सीरीज लिखने में होता है, गणना करने में नहीं होता है। रोमन का गुना भाग नहीं किया जा सकता। गुना भाग करना इसके लिए बहुत टफ, करने के लिए कर ले अलग बात है, पर रोमन सिर्फ सीरियल लिखने के लिए होता है। इसके अलावा कोई इसका यूज नहीं होता है। इसका यूज बहुत कुछ है, तो 100 तक यूज होता है, 100 से ज़्यादा इसका यूज भी नहीं होता है, पर हम सीख लेंगे, ज़्यादा तक सीख लेंगे। यानी जानते हैं, ये हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है, यही होता है। ये तो 1, 2, 3, 4 लिखा ही नहीं हुआ है जी। 1, 2, 3, 4 है, ये 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। ये 1, 2, 3, 4 है ना जी। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। 1, 2, 3, 4 नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 कहेंगे सब, यही बात कहेगा। किसी को कहेगा ना, किसी को कह दे 1, 2, 3, 4 नहीं लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4 है ही नहीं, तो कौन बुजुर्ग वाला कहता है कि इसने बच्चा को कहेगा क्या, गाँव घर में बुढ़वा के बोल दीजिएगा। पब्जेक्ट होता जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, बहुत बढ़कर हो गया है। 1, 2, 3, 4 नहीं तो क्या है? पर वास्तव में ये तो 1, 2, 3, 4 है ही नहीं। ये तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, 9, 10 है। यानी कि हम लोग जो लिख रहे हैं, पर एक चीज़ याद रखिएगा, एक नियम, कि सब गलती ही करे तो वही गलती सही हो जाता है। ये बात याद रखिए जीवन में हमेशा। जानते हैं कि हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करके गणित बनाते हैं, तो हिंदी बोलते हैं हिंदी और लिखते हैं गणित की बातें, तो चलता है, सब मानता है, समझता है, तो चलेगा, कोई बात नहीं। पर 1, 2, 3, 4 लिखने का तरीका अलग होता है। 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखाता है, एक ऐसे लिखाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या बोले जी?
इतना गंदा बात। ये हिंदी हुआ, ये हिंदी, और ये अंग्रेजी हुआ, अंग्रेजी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये 1 2 3 4 है, और ये रोमन। 7 गलत लग रहा है, कैसे टेढ़ा रहता है? अंग्रेजी में जो 6 होता है ना, वही हिंदी में 7 होता है। हाँ, 9 कहीं कहीं दूसरे तरीक़ा से लिखा जा सकता है, दूसरे तरीक़ा से लिखा रहता है 9 पर, और सब कुछ ऐसे लिखा था। 8 थोड़ा सा और गोलगर करके लिखा जाएगा, ये ऐसे ना। तो ये भी आना चाहिए, ये भी आपको सीखना हुआ है। कहीं कहीं इसका यूज होता है, खाता खेसरा में यूज होता है, धार्मिक बुक होगा उसमें भी अभी यही लिखा जाएगा। चलिए, पर ये फालतू का बात था, उसमें ध्यान नहीं देना है। 1 के 2 पढ़िए ना, हमारा क्या जा रहा है, हमारा कुछ जा रहा है। इसको 1 पढ़िए, 2 3 4 5 6 7 8 पढ़िए। अब आइए रोमन 1 2। रोमन के लिए क्या होता है कि कोई एक लेटर 3 बार से ज़्यादा पुनरावृत्ति होता नहीं है, तो ये 1 2 3, और यहाँ पे लगातार 4 नहीं लिख सकते हैं, हमको 5 आना चाहिए। 5 से पहले 1 लगाया 4, 5 पर 1 दिए 6, 2 दिए 7, 3 दिए 8, तो 5 पर 4 नहीं दे सकते हैं। क्या है कि जानते हैं कि 2 को भी एक साथ नहीं आता है, तो हमको 10 आना चाहिए। 10 से पहले 1 लिख दिए 9। वैसे ही सब सिस्टम चलता है। हम इस 7 लेटर का प्रयोग करके कहाँ तक लिख सकते हैं, तो 3999 तक लिख सकते हैं। इसके आगे का सिस्टम बदल जाता है। 3999 तक हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, और उसके बाद जो लिखना होता है 4000 से, तो 4 लिख के उस पर रैकड़ी दे देते हैं, तो 4000। 4050 लिखना है तो 4 पर रैकड़ी दिए 4000, यानी रैकड़ी का मतलब होता है 1000, एल दिए तो 4050 हो गया। पहले से आप लोग अवगत थे, थोड़ा सा हमको रिपीट करना था और कुछ नहीं। अगर बाय द वे हम इसमें से क्या करें, हम इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, और रुके ना, बीच बीच में से कुछ कुछ को मिटाने दीजिए ना। और इससे बढ़िया तो पूछ लेते हैं, हम मौखिक पूछेंगे किसी से, और ये बताना है। अरमान जी बताइए, 88 लिख, कॉपी में लिख के बोल सकते हैं या बोल सकते हैं, बोलिए 88। 88 को हम क्या लिखेंगे, वाह बोलिए तो 88 को क्या लिखेंगे? 88 हम कैसे लिखेंगे रोमन में? आज पहले दिन पढ़े, कोई बात नहीं, बोलिए जी आप। घर पे जाके वीडियो में होगा, नहीं तो पिछले क्लास को वीडियो नहीं बनता है। देखो तो कितना आसान है। एल देंगे तो 50, 3 देंगे तो 80, 80 पे 8 दे देंगे 88। हजार जी 99 बोलिए, 99 बोलिए, 99 सी ठीक है। 99 लिखने के लिए पहले 90 लिखना है, और 100 से पहले 10, 90, 90 पे 9, 99। चलिए आप 150 बताइए। सी एल तो होगा, बस हो गया और कुछ नहीं, एल ले। आप बताइए आजी 190 बताइए आप, 190। कितना आसान लगता रहता है, जब पूछते हैं ऐसे लगेगा बोल भाई कितना आसान लिखा हुआ है, और जब बोलना पड़ेगा तो टफ हो जाता है। देखिए पहले सी से पहले एक्स दे देंगे, नहीं नो गलत, पहले सी दे देंगे 100, और सी से पहले एक्स दे देंगे 90, बस हो गया। 100 पर 90, वो आप बताइएगा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 666 बोलिए, 666 बोलिए तो बोलिए ना 666। आप ही को कह रहे हैं जी, आपसे पीछे कोई नहीं है। पहले 500 पर 100, 600, 50 पर 10, 60 पर 6 हो गया। 666 ऐसे लिखा जाता है। एक बार नहीं हो तो पिछले बैच के वीडियो को देखिएगा, नहीं तो नंबर सिस्टम में रोमन नाम से एक चैप्टर भी है, एक क्लिप होगा वीडियो का, उसको देखिए। पहले ये तो देखिए कि हमको आता क्या नहीं, कौन सी हम मिस्टेक कर रहे हैं। अब तो सुविधा जी है जी, पढ़ना ही जरूरत नहीं है, वीडियो में देख लेंगे। तो एक रोमन नाम का एक होगा चैप्टर, उस रोमन में जाकर देख लीजिएगा इसको, नहीं तो अरे दादा अभी तक ये भी नहीं पता है।
नाम भी बना दीजिएगा तो आ जाएगा चैनल, पर चैनल अब खोजिएगा बाद में। आइए आज हमने औसत पे चलते हैं। औसत का एग्जाम समझाना भी है, एग्जाम्पल भी बताना है ना। कोई आदमी एवरेज का नोट्स तो कंप्लीट लिखे होंगे, निकालिए। नाश्ता पानी किए होंगे तो पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ है, उतना है। पहले औसत के बारे में जानते हैं कि औसत क्या होता है। ये जो चैप्टर औसत है इसके लिए हमने 3 फार्मूला लिखा होगा ना, औसत एवरेज, इसके लिए 3 फार्मूला हमने लिखा। औसत बराबर होता है कुल मानकों का योग बट्टा कुल मानकों की संख्या। अब ये वर्ड आता है, ये कुल मानकों का योग का मतलब क्या हुआ, कुल मानकों का संख्या, ये मानक क्या होता है ना, प्रश्न में आता है। देखिए संख्या जो होता है उस संख्या का यूनिट अलग अलग हो सकता है। यानी कभी संख्या आपको सेंटीमीटर में सब दे दे, कभी किलोमीटर में दे दे, कभी वजन का दे दे तो वजन का यूनिट क्या हो अलग हो सकता है, कभी माप का देते दर्ब का देते उसका यूनिट क्या अलग हो सकता है। तो संख्या सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में, लीटर में, उसके बाद क्या कहते हैं बहुत सारा ऐसा यूनिट हो सकता है, ग्राम है, केजी है, इस प्रकार का। तो अलग अलग यूनिट हो सकता है। तो संख्या का होता है तो सिर्फ संख्या ही नहीं निकालते हैं, यूनिट का भी निकालते हैं। तो विभिन्न मानकों यानी रुपया में भी हो सकता है संख्या, रुपया में भी हो सकता है, पैसा में भी हो सकता है। तो विभिन्न मानकों के मध्य मान के रूप में उत्तर प्राप्त करने को हम औसत करते हैं। यानी उस सबके लिए समान होता है। यानी यहाँ पे हम लोग औसत निकालना चाहे तो कैसे कैसे, एक तो वजन का निकाल सकते हैं, सभी आदमी का वजन अलग अलग होगा पर औसत एक ही होगा, एवरेज एक होता है। यानी उस सब के लिए होता है। सबके पास पॉकेट में पैसा अलग अलग है, उस सभी आदमी का पैसा को अगर औसत पैसा निकालना है, कोई आदमी यहाँ आएगा किसी को इमरजेंसी बोल जाए तो कहेगा आप लोग कितना औसतन कितना पैसा हेल्प कर सकते हैं। तो हम लोग निकाले, सब आदमी जोड़े, कोई 10, कोई 5, कोई 0 पर होंगे, कोई 500 वाला होंगे ना, 0 वाला तो बहुत होंगे। अब 500 वाला है क्यों, पॉकेट में है किसी का 500 ना, जिसको फीस देना होगा आज वो पैसा नहीं। आप चुटकुला सुनाते हैं, एगो गरीब को पहले आदमी नया नया जहाँ पे है वहाँ पे फिर से करेंगे, एगो बात सुना दे रहे हैं, पहले वो भी सुना रहे हैं। तो पहले वो 50 रुपया देता था, आता था मांगने के लिए ना गाड़ी पर, 50 रुपया देता था। फिर वो 20 रुपया पे आ गया, 20 रुपया देने लगा दान में, 20 रुपया से फिर आ गया 10 रुपया पे, 10 रुपया से 5 रुपया पे। एक दिन आ गया गरीब को गुस्सा, ये पहले 50 देता था, फिर 20, 10, 5, फिर ऐसे कहे करते हैं, दिन दिन पैसा मेरा कम क्यों करते जा रहे हैं। कहा कि बड़े पहले हम अकेले थे ना तो 50 रुपया देते थे, ब्याह हो गया तो 20 रुपया दे रहे हैं, अब बाल बच्चा हो रहा है तो 5 रुपया। कहा अच्छा हमरे पैसा पे तो अपने परिवार वाला को, बेटा बाल बच्चा को तो वैसे करवाएगा हमारे पैसा से। तो सही बात है, वो गरीब के पैसा से अपना बाल बच्चा को ऐसे करवा रहा है, ये होना चाहिए। अब इसमें किसका गलती जी बताइए, वो बेचारा का मुँह बन गया। वो तो बाद में बात है, वो देखिए वो गरीब आदमी को कह रहा है कि हमरे पैसा से अपने बाल बच्चा को ऐसे करवा रहा है। विचित्र जमाना आ गया जी, तो घोल कर कलयुग आ गया ये। तो है 500 वाला सब है, मतलब आज एक को कोई पैसा इसमें नहीं देने वाला है ना ये। अच्छा तो वही पैसा हमरे पैसा कहिए कि है 500 रुपया, पैसा तो हमारा हुआ, तो वही गरीब वाला बात पर कह सकते हैं कि 500 रुपया है जेबी में। 0 वाला है, 0 वाला सब महिला में कोई नहीं होगी गारंटी। अजी सॉरी, गर्ल्स लोग में कोई है जो 0 पर है आउट, रुपया ही नहीं है को पॉकेट में, कोई नहीं है ना। देखिए ये कहते हैं महिला। अब पुरुष का भी जेबी चेक किया, आधा के जेबी में पैसे नहीं होगा, और जेबी में पैसा नहीं तो 4 का जेबियो फटल होगा। चलिए, तो अगर यहाँ पे कोई आ जाए और कहे कि आप लोग कितना औसतन पैसा डोनेट कर सकते हैं, तो सब आदमी को निकाल लेते पैसा, जमा करके गिनती करते, गिनती करने के बाद जितना लड़का है ना उसे भागा दे देते। अगर जमा किए आप 5000 रुपया हुआ और लड़का हुआ कितना 20 गो, तो 5000 को 20 से भागा दे के और कहते इतना रुपये हम औसत दे सकते हैं। कहीं नाव पर यात्रा करना है और हम लोग प्लान बनाएंगे इस नदी में उधर से उधर तक आएंगे, नाव पर घूम के आएंगे। तो नाविक आपसे पूछा कि आप लोग का वजन कितना है, तो एक बार गिद्दर का जानते हैं, गिद्दर
गितर को जी नहीं ना, एगो हुआ करेगा, सब हुआ चालू। अब हमारा 50 किलो नहीं, हमारा तो कम हो गया, हमारा तो 45 किलो था, थोड़ी देर कमज़ोर हो गया। वो कहेगा 60 किलो, एगो कहेगा 65 किलो, एगो कहेगा 70 किलो। और महिला लोग तो झूठो बोल देगी, रहेगी 70 किलो का, कहे कि हमारा तो अभी 35 किलो वजन है। महिला में 2 गो लक्षण होता है, वो सब महिला में होता है। एगो एज झूठ बोलेगा, एगो वजन झूठ बोलेगा, पता नहीं क्यों, कैसा ही गलत बोले। अच्छा ठीक है, लड़का कौन कहता है सैलरी नहीं सही पड़ता? अब तो जमाना गया, पहले वाला बात है। हाँ, सरदार जी कैसे बोले 700 रुपया? हाँ, सैलरी था ना लड़का का। देखते हैं लड़कों लोग टैलेंटेड होते जा रहा है। ये नियम चलता है, पता नहीं क्यों चलता है जी। सच बता देते हैं, हाँ बता देना चाहिए, झूठ बोलने का क्या फ़ायदा। तो नाविक पूछा कि ये ऐसे को करिएगा तो हम कोनो गणित कैलकुलेटर लेकर बैठा लेंगे, जोड़ेंगे, औसत वजन कितना होगा आप लोगों का, तो हम लोग अपना में लिख लेंगे जोड़ के और उतना लड़का से भागा देंगे, कहेंगे औसत वजन हम लोग का है ना 50 किलो है। तो नाविक पूछेगा हमारा नाव पे तो 50 आदमी चढ़ने का है, अब औसत 50 वो है, तो ठीक है उतना हम कर सकते हैं, अपना मल्टी करके निकालेगा। तो एवरेज होता है, यानी विभिन्न मानकों के लिए, यानी विभिन्न मानक अलग अलग है, यहाँ अलग अलग मानक है, कोई 70, कोई 75, कोई 30, कोई 35, कोई 40 किलो के हैं। और उसके लिए एक के रूप में उत्तर देने के लिए औसत वजन, अगर औसत वजन यहाँ 50 किलो हुआ तो किसी का 40 हो, किसी का 35 हो, किसी का 60 भी, किसी का 65 भी, पर एवरेज क्या है, एक ही एवरेज होगा, जो कि 50 किलो है तो 50 किलो है। तो वजन का एवरेज निकल सकता है, उसका तो पैसा का निकालिए, उसके बाद एज का तो औसत सही निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि झूठ बोलेंगे सब आदमी। ओ सर्टिफिकेट में हमारा ये है, ओरिजिनल तो कुछ और रहता है ना, आधार कार्ड में कुछ और है। तो एगो औसत निकाले, यानी विभिन्न मानकों के लिए एक मत मान के रूप में उत्तर प्राप्त करने को हम औसत कहते हैं। मानक क्यों कहते हैं कि जो सब अलग अलग होता है, संख्या तो मान सबका अलग अलग होता है, व्यक्तिगत रूप से एक होता है, और औसत व्यक्तिगत रूप से सबका अलग अलग होता है, औसत सबका एक होता है। तो औसत का मतलब होता है, जैसे हम लोग माध्य पढ़ते थे वैसा ही औसत होता है। पर माध्य में क्या होता है कि माध्य में 3, 4, 5 खंड हो सकते हैं, पर औसत में एक ही खंड हो सकता है। औसत का मतलब सभी के योग को सभी के संख्या से भाग देना, इसके अलावा कुछ नहीं होता है औसत में। औसत का 3 वो फार्मूला हमने लिखा। एक फार्मूला लिखा कुल मानकों का योग बट्टा कुल मानकों की संख्या, 1 नंबर। दूसरा हमने लिखा औसत चाल, कुल दूरी बट्टा कुल समय। एक और लिखा औसत चाल का फार्मूला लिखा 2xy बट्टा x + y, 2xy x + y। ये 3 को फार्मूला हमने लिखाया। इसके अलावा हमने प्राकृतिक संख्या का योग, इससे उससे भी संबंधित हम जब आएंगे नोट्स पे तो क्लियर कर लेंगे। आप पढ़ना चालू कीजिएगा। कोई आदमी कौन पढ़ेंगे? औसत दी गई मानकों का मध्य का मान या बीच के मान को ही अब औसत कोई आपसे पूछे औसत किसे कहते हैं, तो एक शब्द में कह सकते हैं दी गई मानकों के मध्य मान को ही हम औसत कहते हैं। क्लियर? आगे विभिन्न मानकों के लिए एक मध्य मान के रूप में उत्तर प्राप्त करने को हम औसत कहते हैं। अब औसत एक तो है, दूसरा तरीके से कह सकते हैं विभिन्न मानकों के लिए एक मध्य मान के रूप में उत्तर प्राप्त करने को भी औसत कह सकते हैं। एक ही बात को हमने 2 तरीका से लिखा दिया। नेक्स्ट, औसत ज्ञात करने हेतु सभी मानकों के योग को सभी मानक की संख्या से भाग दिया जाता है। औसत ज्ञात करने के लिए हम औसत ज्ञात कैसे करते हैं, तो फार्मूला तो है ही कुल मानकों का योग बट्टा कुल मानकों की संख्या, या नहीं तो सभी संख्या के योग को सभी संख्या से भाग दे देते हैं तो औसत निकल जाता है। हाँ, औसत निकालने के लिए ध्यान होना चाहिए कि जाति समान होना चाहिए। जाति समान मतलब यूनिट मान समान होना चाहिए। कोई दे दिया किलोमीटर में या कोई दे दिया मीटर में, अब दोनों को किलोमीटर मीटर को जोड़ देंगे? नहीं, यूनिट को समान करना अनिवार्य है। यूनिट समान करना आप जानते हैं कि यूनिट समान कैसे होता है जी? यूनिट को समान कैसे करते हैं, कैसे समान बनाते हैं यूनिट? कोई आदमी बताएगा यूनिट को कैसे? जैसे मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में पूछ, या तो यूनिट एक ही चीज़ का 2 या 3 हो सकता है। जैसे समय के 3 यूनिट होते हैं, सेकेंड, मिनट और घंटा। वजन के 2 यूनिट देंगे, ग्राम और केजी। लंबाई के 3 यूनिट देंगे, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर देंगे। द्रव्य का 2 यूनिट, मिलीलीटर और लीटर होते हैं। तो आपको ये देखना है कि छोटका को बड़का बनाना है कि बड़का को छोटका। तो हमेशा मेरा मानना है कि बड़ा को ही छोटा बनाना आसान होता है, यानी बड़े यूनिट को छोटा बनाना। अगर 3 किलो अब 75 ग्राम है तो उसको क्या करेंगे, सबको ग्राम में बना लेंगे। यानी देखेंगे किलो के ग्राम में क्या होता है, 1 किलो मतलब ग्राम में कितना होगा, 1000। छोटका बना रहा है तो 1000 से मल्टीपल कर दीजिए। अगर छोटा को बड़ा बनाना है, ग्राम को केजी बनाना है, अगर 750 ग्राम है उसे केजी बनाना है, यानी ग्राम का केजी में संबंध किससे बनता है, 1000 से। बड़ा बनाना है तो उसको यूनिट मान से भाग दे दीजिए, और छोटा बनाना है तो गुना कर दीजिए।
राइट, क्लियर, पहले भी चीज़ को बता चुके हैं, नहीं तो एक बार समझा भी देते हैं बोर्ड पे। अगर आपका ये दे दिया 17 मीटर और 75 सेंटीमीटर और आपको ऐड करना है 13 मीटर और 9 सेंटीमीटर, ये दोनों को ऐड करना है। ऐड करना है तो सीधे इसको जोड़ दे, या हमें क्या करना चाहिए कि मान को समान बना लेना चाहिए, या इमें रहता कि इमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों दे दिया, इसमें रहता 175 सेंटीमीटर दे देता। अब क्या करते कि जोड़ेंगे तो कैसे, ऐसे जोड़ लेते हैं 1 7 7 5 1 7 5, ये 5 5 10 7 7 14 1 15 8 1 9, ये क्या यही जोड़ ले, सही है जोड़? नहीं सर, गलती है। जोड़ तो सही है, मगर जोड़ने का जो सिस्टम है ना, तरीका सही है पर जोड़ गलती है। यानी अगर 1775 को 175 से जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, पर ये 1775 है ही नहीं और वो 175 है नहीं, क्या है कि दोनों का यूनिट मान अलग अलग है। तो यूनिट मान पहले समान बनाना चाहिए। समान कैसे बनाना चाहिए, तो इसमें 2 यूनिट है, सेंटीमीटर और मीटर, और पता है कि मीटर बड़ा का यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। तो छोटा यूनिट को क्या कहते हैं कि बड़ा को छोटा बनाइए या छोटा को बड़ा बनाइए। मीटर को सेंटीमीटर बनाना छोटा होता है, सेंटीमीटर को मीटर बनाना बड़ा। तो हमेशा हम कहते हैं कि बड़का को छोटा बनाना आसान होता है। दोनों का संबंध, मीटर सेंटीमीटर का संबंध किससे है, 100 से। तो बड़का को छोटका बनाने क्या क्या लेंगे, 1700 गुने 100 में 75 जोड़ेंगे, 75 जोड़ेंगे और ई में 175 जोड़ेंगे, यानी ये हो जाएगा 170075 प्लस 175। अब सबको जोड़ देंगे, आंसर सेम हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 1775 लिख सकते हैं। अब देखिए बात बराबर है तो हो गया, बात बराबर हो गया, क्योंकि संबंध बनता था 100 से। अगर संबंध 1000 से बनता तो बात बराबर नहीं होता। अगर यहीं पर मीटर किलोमीटर रहता और यहाँ पे मीटर रहता और यहाँ पे मीटर दे देता। अभी तो बात बराबर वाला कौन बोले जी, बात बराबर है था, तो बात बराबर था तो ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए। कभी कभी क्या होता है कि 2 2 4 होता है और 2 गुने 2 4 होता है, मतलब दोनों बराबर है। तो अब इसको 75 को 175 को जोड़ दीजिए और आपका सही हो जाएगा। जब बात बराबर है तो यहाँ भी सही है। किलोमीटर ओहो, अच्छा ये नहीं होगा ना, छोड़िए। आपको पहले क्या करना होगा कि जाति को समान बनाना होगा, यानी छोटका को बड़का या बड़का को छोटा। हम चाहेंगे कि बड़ा को ही छोटा बना लीजिए। अगर इसको बनाना हो तो एक जाति में किलोमीटर और मीटर का संबंध 1000 से बनता है, यानी होगा 17000 मीटर और प्लस होगा 75 मिनट और 75 होगा 175 मीटर। ये होगा 17075, ये होगा 175 ना, 7 14 1 15 2 किलोमीटर मीटर दिया है, वहाँ सेंटीमीटर ऑलरेडी था। वो 100 का था, दहाई अंक था, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा। मगर ऐसा बात नहीं करने का, आपको चेंज कर लेने का है ना। चलिए आगे पढ़िए। तो कुल मान ज्ञात करने हेतु औसत से गुणा किया जाता है। देखिए औसत के लिए कुल योग को संख्या से भाग दिया जाता है, पर पूरा चैप्टर औसत का है और औसत आपको निकालना ही नहीं पड़ेगा। बहुत कम ही जगह पर औसत निकालना पड़ेगा, औसत खुद दे देगा। चैप्टर औसत का है और औसत आपको दे ही देगा। तो औसत दे देगा तो हमको संख्या निकालना होगा, योग निकालना होगा। तो योग निकालने के लिए गुना करते हैं, तो औसत निकालने के लिए भाग देते हैं। क्लियर? यानी औसत निकालना है तो कुल मानकों के योग के कुल मानकों की संख्या से भागा देते हैं। अगर औसत संख्या दे दे, कुल निकालना है तो गुना कर देंगे। क्लियर सी बात? मान लेते हैं कि यहाँ सभी लड़के का औसत वजन 50 किलो है और लड़का है 20 गो, तो कुल कितना वजन होगा? तो 50 गुने 20 1000 वजन होगा। सभी आदमी को वजन 1000 होगा। चलिए आगे बढ़िए। औसत में वृद्धि या औसत में कमी सभी मानकों में एक समान कमी तथा एक समान वृद्धि। ये बहुत ही नेसेसरी पॉइंट है कि अगर औसत में कमी हो गया, यहाँ एक आदमी आ गया इंटर, भारी भरकम आदमी आ गया, औसत में 2 किलो का वृद्धि, 2 किलो का वृद्धि मतलब सब में 2 किलो का वृद्धि। एक आदमी भारी भरकम आदमी को इनमें से निकाल दे और औसत में 1.5 किलो का कमी, तो सब में एक समान कमी। यानी औसत में वृद्धि होता है तो सब में एक समान वृद्धि, कमी तो सब में एक समान कमी हो गया। अगर बाय द वे यहाँ पर सभी आदमी का औसत वजन 50 किलो है, एगो आदमी यहाँ एंटर किए और सबके वजन में 2 किलो का वृद्धि हो गया, 2 किलो का, तो 2 किलो का वृद्धि हो गया। तो जो आने वाला आदमी है ना, तो हम लोग पहले थे 20 को आदमी, अब कितना हो गया 21 को। अब 21 में 2 किलो का वृद्धि, तो 21 दूना 42 किलो का। तो आने वाला आदमी कितना किलो का पता है? 50 तो औसत था ही, 42 में जोड़ दीजिए, यानी 92 किलो का आदमी होंगे। क्लियर? यानी औसत में कमी एक समान कमी, औसत में वृद्धि एक समान वृद्धि। और सबसे खतरनाक बात क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि एम से एगो लड़का को निकाल दे, औसत कमेगा कि बढ़ेगा?
यहाँ से एगो को निकाल दे, औसत कमेगा कि बढ़ेगा? कमेगा। सर जाने वाले पे डिपेंड करता है। ये देखिए, यहाँ हम लोग 20 को लड़का बैठे हुए हैं, 20 को कह के यहाँ 100 लड़का बैठे हुए हैं। कितना बैठे हुए हैं? 100। माना कि क्यों 100 कह रहे पता है? कोई आदमी बताइए तो क्यों 100 हमने कहा? ना हमने यहाँ पे 100 लड़का बैठे हुए हैं क्यों कहा? वो वीडियो कोई देखेगा 20 को बच्चा बैठल है, माना है कि 20 को बैठल तो 100 है। तो 100 लड़का बैठे हुए हैं, एगो लड़का इसमें से निकाल दे तो फिक्स है कि 99 को लड़का हो जाएंगे। इसमें कोई नहीं कह सकता है कि एगो लड़का निकाले या 100 एगो लड़का हो गया। पागले लोग ने ऐसा कहेगा जी कि 100 यहाँ लड़का बैठा है, एगो को निकाल दे तो यहाँ लड़का का संख्या कितना, तो 99 को फिक्स है कि संख्या कम जाना है। पर औसत कमेगा ही ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है, औसत बढ़ ही हो सकता है। ओके, अरे भाई कैसे हुआ जी? एगो संख्या निकाल देंगे औसत बढ़ जाएगा? यही तो औसत में का मतलब जादू है कि निकालेंगे और फिर भी बढ़ जाएगा। डिपेंड अगर एगो आदमी को इसमें आ गया, इसमें आकर बैठ गया तो लगेगा औसत उससे बढ़ जाएगा? संख्या तो निश्चित है कि बढ़ेगा। 100 हम 101 हो जाएंगे, पर औसत कम भी सकता है और औसत बढ़ भी सकता है। अगर मान लेते हैं यहाँ 50 किलो सभी आदमी का वजन है, औसत वजन, अगर 30 किलो वाला को अगर हम निकाल दे, औसत से कम वाला को निकाल दे तो औसत मेरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हम लोग सब आदमी है 50-50 किलो का, पर इसमें से निकाले 30 किलो का तो हम लोग का औसत बढ़ जाएगा। कमने का बदला संख्या जरूर कम जाएगा, 100 से 99 हो जाएंगे, पर औसत बढ़ जाएगा। अब क्या है, निकाले तो भी बढ़ गया। अब एगो भारी भरकम आदमी आगे टेबल पर बैठ जाए जिसका वजन हो जाएगा 90 किलो, हम लोग का औसत 50 किलो है, अब वो आए ना तो संख्या तो बढ़ा ही बढ़ा, औसत तो बढ़ जाएगा। चूँकि वो औसत से ज़्यादा वाला आए हैं, औसत से ज़्यादा वजन का आए हैं, इसलिए सबका वजन बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा कि एगो आदमी बाहर से अंदर पतला मरते हुए आदमी आ गया, वो बैठ गया, उसका वजन 25 किलो है, हम लोग का वजन औसत वजन 50 किलो है और उसका वजन 25 किलो है। तो अब क्या होगा, संख्या तो जरूर बढ़ेगा, 100 से 101 हो जाएगा, पर औसत कम हो जाएगा। डिपेंड करता है कि औसत से ज़्यादा का आया तो बढ़ेगा, औसत से कम का आया तो घटेगा। तो आने वाला सेंस में अलग हो जाता है, यानी एगो आया औसत से ज़्यादा का आ रहा है तो बढ़ जाएगा, औसत से कम का आ रहा है तो घट जाएगा। अब ये आने वाला इंटर करने वाला, अब जाने वाला में अगर जाने वाला औसत से ज़्यादा का चला जाए तो हम लोग का औसत क्या होगा, औसत से ज़्यादा का चला जाए, यानी औसत 50 किलो है और 70 किलो वाला चला जाए तो हम लोग का औसत कम जाएगा, कम जाएगा। हाँ, उल्टा होगा। 50 किलो थे, वो 70 किलो वाला भाग गया। नहीं, 50 रुपया, अब इसमें सब आदमी चंदा 50 रुपया लगा रहे हैं, कोनो पार्टी करना है 50 रुपया। एक आदमी कोई कह रहे कोनो पैसा वाला है, कोई कहना ना हम तो 50 रुपया नहीं देंगे, हम तो 80 रुपया देंगे। ठीक है, हम लोग को खराब लगता है, दीजिए 80 रुपया, क्या कोई मना करेंगे? नहीं, 50 रुपया दीजिए, 80 रुपया। उसको कोई कान फूक दिया, रे बुर्बक कहेंगे, तो बुर्बक है, सब 50 को तो 80 रुपया, तो सब बुर्बक बना रहा है, बमक गया, चल दिया वो निकल के। तो अब जो 80 रुपया आने वाला था, 30 रुपया अधिक, वो बाहर तो अब सब पे न बढ़ेगा जी। तो ऐसा सोच को पहले क्लियर कीजिए कि जाने वाला कंडीशन में अलग होता है, आने वाला कंडीशन में अलग होता है। अगर औसत से ज़्यादा वाला चल जाए तो हम लोग कम जाएंगे, औसत से कम वाला जाए तो हम लोग बढ़ जाएंगे। फिर आने वाला कंडीशन में औसत से ज़्यादा वाला आ जाए तो बढ़ जाए और औसत से कम वाला आवे तो घट जाए। तो ये याद रखिए कि संख्या कमने या बढ़ने से, संख्या कमा तो औसत कमेगा ही, ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है। संख्या बढ़ा तो औसत बढ़ेगा भी, ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है। डिपेंड करता है कि जो आने वाला या जाने वाला है औसत से कम है या ज़्यादा है। अगर 50 किलो औसत है और 85 किलो का आ जाए तो क्या होगा, आ जाएगा तो बढ़ेगा। बुर्बक, आप लोग बहुत बुर्बक हैं जी। 50 किलो सब आदमी का औसत है, अब 85 किलो वाला आ जाए तो क्या होगा, संख्या बढ़ेगा, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, औसत वही रह जाना है। 50 वाला है, 50 वाला आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। पहले हमेशा माइंड में बैठा रहता था कि संख्या कमा तो औसत कमेगा, संख्या बढ़ा तो औसत बढ़ेगा, ये एकदम बेवकूफ़ी था। और यही चीज़ अगर क्लियर नहीं होता है तो आपका क्वेश्चन होगा गलती। जहाँ जोड़ना होगा घटा दीजिए, घटाना होगा जोड़ दीजिएगा, अब माथा पच्ची करते रहिए। ये बात अगर ना समझे कमने बढ़ने वाला तो सब दिन औसत गलती होना है। अब तो समझे ना, चलिए आगे पढ़ा जाए। स्वतः मैन पद तक प्राकृतिक संख्या का योग।
देखिए प्राकृतिक संख्या का योग होता है, ये हमने आपको तीसरी बार आप पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम में पढ़ाया, एपी में पढ़ाया और औसत में। प्राकृतिक संख्या यानी 1 + 2 + 3 ... का योग अगर कहता है, योग कहता है अगर n है तो होगा n और n + 1/2। पर इसका औसत भी तो पूछ सकता है, इसी का औसत पूछ सकता है। तो औसत का मतलब होता है, औसत का योग बट्टा संख्या, यानी अगर योग है n + 1/2 योग है तो n से भागा दे दीजिए, यानी ऊपर से n को हटा दीजिए, वही हो जाएगा औसत। योग में से n को हटा दीजिए, यानी प्राकृतिक संख्या के योग का औसत होगा n + 1/2। यानी याद करने का जरूरत नहीं है, हमने प्राकृतिक संख्या का योग याद किया है ना, ऊपर से n सिर्फ हटा दिए, n से भागा दिए, औसत इसी को कहते हैं, n से भागा देना। सम संख्या का होता है 2 + 4 + 6 ... n है तो पहले तो n होता है, n का मान आधा होता है n पदों तक, n पदों तक। तो n जानते हैं कि सम में आधा n होता है, वो तो बात की। अगर सूत्र होता है इसका n + 1, यही ना होता है सूत्र, 2 नहीं होता इसमें। अगर औसत निकालेंगे इसका औसत तो n से भागा दे देंगे, ये हो जाएगा n + 1। 1 3 5 7 9 ... इसका योग का फॉर्मूला होता है n² होता है ना, n²। n से इसको भागा दे देंगे, n से भागा दे देंगे तो क्या होगा n, सिर्फ ओनली फॉर n हो जाएगा। 3 को समझ गए, 3 को प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अब वर्गों का योग, एक का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर ... + 10 का स्क्वायर है ना, n का मान इसमें 10 होता है। पहले योग का फॉर्मूला होता है n/6 2n + 1 और n + 1 ना। औसत निकालने के लिए n से सिर्फ भागा देंगे तो ऊपर वाला n खत्म, तो ये बच जाएगा। औसत निकालने के लिए ये बच जाएगा 2n + 1 और n + 1/6, कोई दिक्कत नहीं। यानी योग से औसत का फॉर्मूला याद करना ही नहीं है। अब योग का तो याद है किया, औसतों का झूठे का फालतू का याद कर रहे हैं, याद करने का जरूरत नहीं है थोड़ा। हाँ, सिर्फ में n से भाग देना है। अब घनों के योग में क्या होता है कि घन का योग होता है, इसमें थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम। होता है तो वही पद्धति, a का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब ... 10 का क्यूब का औसत। हम जानते हैं कि औसत बराबर योग बट्टा संख्या होता है। औसत बराबर होता है, औसत बराबर योग बट्टा संख्या। अब औसत का फॉर्मूला होता है n + 1/2। वर्गों का योग का फॉर्मूला, घनों का योग का फॉर्मूला ही होता है प्राकृतिक संख्या के घनों का योग का फॉर्मूला। अगर इसको आप n से भाग देते हैं, औसत निकालने के लिए n से भाग देते हैं, तो क्या इस n से इस n को कट कर देंगे? नहीं, गलत। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसके पावर में चढ़ा हुआ है घात चढ़ा है स्क्वायर, तो पहले आपका स्क्वायर करना होगा। तो हम करेंगे n² n + 1 का ये दोनों का स्क्वायर, होल मतलब सब का स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा 4। अब हम 1/n देंगे, n से n कट गया और ये आपका बच के n + 1/² का 4। यानी घनों का योग में फार्मूला वही है, बस थोड़ा सा इसमें हो जाता है, स्क्वायर था ना सो दिक्कत कर दिया था। यानी ये पांचों फार्मूला हमने, योग का फार्मूला और औसत का फार्मूला हमने लिखाया। उसके बाद क्या लिखा है जी? प्रत्येक सम से सम पद के बीच तथा प्रत्येक विषम से विषम पद के बीच सदैव 2 का अंतर या वृद्धि होता है। हमको लगता है कुछ छोड़ छाड़ के बोल रहे हैं। आइए, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7, इसके बीच 1 का अंतर कर सकते हैं या 1 का वृद्धि कर सकते हैं। 1 का अंतर या 1 का वृद्धि। सम होता है 2 4 6 8 10, इसमें 2 का अंतर या 2 का अंतर या 2 का वृद्धि कर सकते हैं। तीसरा होता है 1 3 5 7 9, इसमें 2 का अंतर कर सकते हैं या 2 का वृद्धि कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्या के प्रत्येक पदों के बीच अगर 1 का अंतर या वृद्धि होता है तो औसत में 0.5 का वृद्धि या अंतर कर सकते हैं, 0.5 का। सम के बीच प्रत्येक में 2 का अंतर होता है, इनके औसत में 1 का अंतर या वृद्धि होगा। विषम के बीच में 2 का होता है तो इसके औसत में भी 1 का अंतर या वृद्धि होगा। इसका उपयोग कहाँ होगा शुद्ध बताते हैं। क्या हैगा? 5 लगातार संख्या या 5 क्रमागत संख्या का औसत m है, 2 को संख्या शामिल कर दिया उसमें आगे का 2 को संख्या, तो औसत में क्या होगा? हम जानते हैं कि एक संख्या में 0.5, तो 2 संख्या में कितना का वृद्धि होगा? 1 का। क्या हैगा? 10 क्रमागत संख्याओं का औसत p है, 10 क्रमागत सम संख्या का औसत p है। अगर आगे का 4 संख्या शामिल कर दिया जाए तो p में कितना का वृद्धि होगा? पहले क्वेश्चन सुनिए। 10 क्रमागत सम संख्या का औसत p है, क्रमागत सम संख्या का औसत p है।
आगे का 4 संख्या भी शामिल कर दिया जाए तो पी में वृद्धि कितने का होगा। तो हम जानते हैं कि सम संख्या में प्रत्येक पदों के बीच 2 का अंतर, औसत में 1 का अंतर। 4 गो संख्या शामिल कर दिया जा रहा है तो 4 गो वृद्धि हो जाएगा। विषम रहता 4 गो संख्या तो 4 का। हाँ, प्राकृतिक संख्या रहता या क्रमागत संख्या रहता, लगातार संख्या रहता, सम विषम का चर्चा नहीं रहता, 4 गो रहता तो 2 का वृद्धि होता। पी में कितना का वृद्धि होगा? 2 का। हमने लिखा है कि प्राकृतिक संख्याओं के बीच सदैव 1 का अंतर है, वृद्धि औसत में 0.5 का वृद्धि होगा, सम विषम में 1 का। एक संख्या बढ़ा औसत में 1 का वृद्धि हो जाएगा, 2 संख्या बढ़ा औसत 2, क्रमागत संख्या रहे तभी। राइट, चल इसका यूज होगा जब क्वेश्चन बनाएंगे। तो आगे पढ़िए। प्रश्न में दी गई संख्या यदि समांतर श्रेणी में हो और पदों का मान विषम हो तो बीच का पद ही औसत होता है। देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब अगर ये 7 है, 11 है, 15 है, 19 है, डॉट डॉट 17 डॉट नहीं लिखते हैं, 23 है और 27 है और 31 है। अगर आपको कहे कि इसका औसत ज्ञात करने के लिए तो बड़ी प्रेम से सबको जोड़िएगा और 7 से भागा दे दिएगा, यही ना। देखिए, क्या यह समांतर श्रेणी में है? नहीं, कहीं गड़बड़ा गया। हम तो लिखे थे 7 4 11 15 15 19 23 23 4 27 27 है तो समांतर श्रेणी में है। तो आपको औसत निकालना होता, औसत इसका निकालना होता औसत। तो औसत सबको जोड़ते क्या जी? 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 31। अगर इतना जोड़ने में भारी लगता है तो एसन का फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा। नहीं जी, एसन का फॉर्मूला, और यहाँ पे दे देंगे 7। एसन का फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस l, और यहाँ 7 कट कुट के औसत निकालिएगा। ऐसा कर सकते हैं ना जी। नहीं है तो कितना लोग एसन का फॉर्मूला नहीं याद है उसका, चलो ना इसको जोड़िए लेते हैं, जोड़ेंगे 1-2 मिनट खर्च करेंगे। पर इसका एक और सिस्टम है कि अगर प्रश्न में दी गई संख्या अगर समांतर श्रेणी में हो, जितना भी टेबल होता है समांतर श्रेणी में होता है, पता है? दुक्का का, तिनका का, चौका का, पचमा सब समांतर श्रेणी में होता है। इन्हें कि 2 का 2 2 दूना 4 2 3 6 गुना करके प्राप्त होता है तो गुणोत्तर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में होता है ना। तो समांतर श्रेणी में है तो पहले पद देखिए, पद का मान कितना है? 7। विषम पद, विषम पद है तो बीच वाला पद ही इसका औसत होता है, यानी इसका औसत निकालेंगे ना 19। वो भी कैसे बीच वाला पद करेंगे? यहाँ 7 था तब ना पता चल गया चौथा पद। तो अगर विषम पद हो तो n+1/2वां पद। अगर जैसे कि 7 है तो 7 + 1/2 यानी चौथा पद, चारवां पद कौन है? ये। अगर आपको यहाँ 7 को दे दिया तब, अगर दे देता कि ये सीरीज चल रहा है ना, और कह देता डॉट 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 31 पद का औसत, ऐसे कह देता 31 पद का औसत, यानी n का मान है, n का मान क्या है? तो n का मान यहाँ हो जाएगा 31। विषम पद है, विषम है ना, विषम है तो मेरा औसत क्या होगा? बीच वाला होगा। तो बीच वाला निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए हमने बताया सूत्र n+1/2 यानी 16वां पद। 16वां पद होगा कैसे? तो लिखा होगा नहीं, 16वां पद पता नहीं है। 16वां पद कैसे पता करेंगे? a+15d, इसी को 16वां पद कहते हैं, a+15d यानी 7 + 15 × 4 यानी इसका औसत होगा 67। AP का देखिए यूज यहीं पे होता है, क्लियर। पर इतना लंबा देगा नहीं, एसएससी में दे देता था लंबा सा कि लोगों का अरे बाप रे इतना का कैसे लिखा लेंगे जी, जोड़ेंगे कैसे, करेंगे नहीं करेंगे। तो एपी तेपी करके बीच वाला बात होता है। अगर पदों का संख्या सम हो तो आसान हो जाता है। अगर यहीं डॉट डॉट रहता और 32वां पद रहता, n का मान कितना हो जाता? 32, सम होता। सम में क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी 7 प्लस अंतिम पद बट्टा 2। अब कहेगा अंतिम तो पता नहीं है, अंतिम पता नहीं, तो अंतिम पद तो जानते ही कि a+31d अंतिम पद यही होता है ना। अंतिम पद का मतलब अगर 32 को पद है तो अंतिम 31d a हो जाएगा और 31 और d का मान कितना है? 4 जोड़ के कर दीजिए। नहीं, अगर ऐसा रहता डॉट डॉट समझो से ऐसा ना देखे और एकदम क्रमागत लिख देता, 15 है 19 है लिखा रहता, अंतिम पद लिख देता, मान लेते हैं 176 लिख देता अंतिम पद। अब इसका औसत कहता निकालने के लिए कितना है, अब पद दे दिया रहता तो हम जानते हैं कि सम है, पद का मान अगर बाई दिए पद का मान रह जाता 34 को पद है, इसमें कितना पद है? 34 को।
कहता 7, 11, 15, 19 ... 176 के 34 पदों का औसत क्या होगा। 34 पद दे दिया, हम जानते हैं पद कितना है, 34 सम है, फर्स्ट एंड लास्ट जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, विषम पद तो बीच वाला आंसर हो जाएगा। आपको यह कहते, अब सीधा से कहते, ऐसा देगा भी नहीं, कहेगा 7 के 17 गुणजों का औसत क्या होगा, 7 के प्रथम 17 गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखिए 7 के 7 14 21 ... 17वां पद होगा 17 × 7, 7 के 17 गुणजों का, 7 के प्रथम 17 गुणों का औसत। n का मान इसमें क्या होगा, n का मान क्या होगा 17, विषम मतलब बीच वाला, यानी 17 + 1/2 यानी 9वां पद। तो 9वां पद इसका क्या होगा, 9वां पद, तो हम जानते हैं कि a + RD, 9वां पद क्या होता है a + D, या 9वां सीधे 9 × 63, 7 का मल्टीप्लाई 9 × 63 हो जाएगा, राइट, या नहीं तो a का मान ये 7 दे दिए, 8 दिए, इसका मान भी 7, 56 × 6 = 63, ऐसे करके। ये आजकल ये सब हाईटेक है, किताब में ऐसा क्वेश्चन नहीं के बराबर में मिलेगा, पर एग्जामिनेशन में सब क्वेश्चन इस तरीके का पूछने लगा है। चलिए आगे बढ़िए। जितने भी टेबल होते हैं वह सभी समांतर श्रेणी में होते हैं। टेबल में पहाड़े को ना टेबल ही ना कहते हैं। पहाड़ा जो होते हैं हम लोग टेबल याद करते हैं, वो 20 तक करते हैं, 2 से लेके 20 तक। आगे भी करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, पर 20 तक का टेबल का ना औसत ने योग निकालना है। योग तो प्रथम पद गुने 55, कहेगा 2 के टेबल का योग कितना होता है, तो 55 × 2 110। कहेगा 7 के टेबल के सभी पदों का योग कितना होगा, टेबल मतलब 10 गुणज, टेबल का मतलब होता है उसका प्रथम 10 गुणज को ही टेबल कहते हैं। किसी भी संख्या के प्रथम 10 गुणज को ही उसका हम टेबल कहते हैं। तो 7 के टेबल का योग कितना होगा, तो 55 × 7 385 हो जाएगा, सीधा सा निकाल सकते हैं। ऐसे भी कहेगा कि आपसे पूछ दे कि 7 के टेबल का औसत कितना होगा, तो क्या कीजिएगा, 7 के टेबल का औसत, सीधा सा, टेबल मतलब 10 गो पद, 10 गो पद मतलब सम, तो पहला पद अंतिम पद को जोड़ दीजिए, पहला पद ये होता है और अंतिम पद ये होता है, 2 77, तो 77 होगा 37 नहीं 77/2, तो 3 दूना 6, 8 दूना 16 और 10 दूना 5, एक लाइन में बन जाएगा। आपको 7 के टेबल का अगर औसत ज्ञात करने के लिए कहे तो आप 7 का 14 15 किस लिखेंगे, उसके बाद उसको जोड़ेंगे भाग देंगे, एकदम नहीं। 10 को पद है, पद कितना है, सम, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के पहला पद होता है 7, अंतिम पद होता है 70, दूसरा भागा दे दिए, बात खत्म ना। चलिए अगला पॉइंट पढ़िएगा, अगला पॉइंट, संख्या कमने तथा संख्या बढ़ने पर औसत कमेगा या वृद्धि होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि आने तथा जाने वाले औसत से अधिक है या कम। तो ये हमने पहले बता दिया कि आपके माइंड से निकल जाना चाहिए, संख्या कमा तो औसत कमेगा, संख्या बढ़ा तो औसत बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है कि जाने वाला या आने वाला औसत से कम है कि बेसी है, उस पर डिपेंड करता है कि औसत बढ़ेगा कि कमेगा। ये नहीं कि संख्या कमा तो औसत कम जाएगा, संख्या बढ़ा तो औसत बढ़ जाएगा, इस सबके माइंड में ही घुसा रहता है कि औसत संख्या चला गया, वो इसमें निकल गया तो औसत कम जाएगा। हाँ, कुल वजन में जरूर कमी हो जाएगा, कुल संख्या में जरूर कमी हो जाएगा, पर औसत में कमी होगा ये निश्चित नहीं है, औसत वृद्धि भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि जाने वाला है वो औसत से कम का है या ज़्यादा का है। आगे खत्म। सर ये वो ये छूट गया था, ये तो जाने वाला है, आने वाला है, ये मतलब यहाँ से अंदर से जो जाएगा वो वाला। दोनों बात हो गया, समझा चुके। अब इतने था, अब नहीं लिखाए थे, चलो कोई बात नहीं, इतने था तो। पर मेरा मन कह रहा है कि कुछ एक अच्छे बातें हैं, औसत का छूट गया है हमसे। अब कौन सा बात छूट गया है याद नहीं आ रहा है। वही तो बोल रहे थे, कौन जी, ये आने वाले लिखाए थे, जनसंख्या मतलब वाला जाने वाले लिखाए नहीं लिखाए थे। क्या जनसंख्या वाला, औसत में जनसंख्या, कैसा वाला क्वेश्चन, जनसंख्या वाला भी क्वेश्चन इसमें रहता तो बोलिए ना थोड़े, बोलिए ना कैसा क्वेश्चन होगा औसत में जनसंख्या वाला। जैसे किसी कस्बे की जनसंख्या इतना है, सबसे पूछता है नहीं, ये नहीं पूछता है, वो प्रतिशत में पूछता है, प्रतिशत का प्रश्न है, इसमें नहीं, इसमें जनसंख्या से नहीं। तो आप जितना जो बातें था हमने समझा दिया, सोचे थे कि हम कुछ एग्जाम्पल बताए, पर संभव है नहीं, टाइम बचा है 3 मिनट। हाँ टेबलो, कपड़ा बोलो। तो आज एग्जाम्पल नहीं बताना है, कल कुछ नहीं करना है, 2-4 गो बात पूछेंगे इसी बात से, रिपीट जो हमने समझाया है, और एग्जाम्पल बताना चालू कर देंगे। आज लिखना है नंबर दे दीजिए 15। जीके भी याद करने के लिए देते हैं जी बैच में, अरे करेंट अफेयर भी,
करने फेराइड इसमें नहीं किए हैं? अच्छा वो दोनों में ना अभी नहीं, अभी आप लोग का क्षमता नहीं, झूठे का बात। 8 बजे 9 बजे में है, आप लोग का आएगा टाइम अपने हो जाएगा। दीजिए तो किताब जी, 15 को नंबर दीजिए तो। अरे टास्क है 7 से 8 में 31, 33, 34, 35 और 17, 8, 17। दीजिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। लिखिए तो 15 नंबर मात देना है। चूहे मारने का दवा। ऐसे चूहे नहीं और चीज मर सकता है, आदमियों मरता है, खासकर महिला इस खाने से नहीं मरती है, पुरुष मर जाता है। हम देखे हैं चूहा खाने वाले जितना महिला खाई है आज तक सब बच गई, पुरुष मर गया। हाँ, चूहा मारने का दवा का नाम लिखिए। केलावराइट किसका यस्क है? क आई का ल आकार, कैलावराइट किसका यस्क है? पहला क्लोन जानवर डॉली थी, पहला क्लोन जानवर डॉली थी, यानी वो कौन जानवर? कुत्ता, बकरी, जो भी है लिखना हो गया। चल ठीक है। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? जुड़वा खनिज बोलिए मत कोई आदमी। जुड़वा खनिज एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन होता है? तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सा होता है? परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितना होता है? त्रिज्या, परमाणु का प्रभावित त्रिज्या, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितना होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भार का होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार का होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार का होता है। समुद्रगुप्त दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। पल्लवों की राजधानी कहाँ था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तूतीय हिंद। खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? अकबर की माँ का नाम क्या था? अकबर का माँ का नाम क्या था? अगला सर। सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया? लाइए तो जल्दी कॉपी। अजय नहीं लिखे हैं? दीजिए कोई आदमी कॉपी। क्या बोले थे सर? अकबर के माँ का नाम। उसके बाद सिखों के 5वें गुरु को फांसी पर किसने चढ़ाया? दिया कॉपी जी, कोई दीजिए ना जी। 1 मिनट सर। सब कमजोरे हैं जी, सबको प्रोटीन का गोली लेना पड़ेगा, कमजोरी है सब ना। कॉपी में याद नहीं होता रहता, ये मुगल वंश जो है ना, इसमें कंफ्यूजन रहता है। जिंक फॉस्फेट, सोना, भेड़, सीसा, जिंक 159, फेरू सोना 10 के पावर -10, 1836, उसका 9 में छोड़े बस 36 40 चलेगा। 9 में कितना क्या है जी?
कि कभी कौन से समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, कौन सा सर? हरिसेन कांची, और उसके बाद बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, अमीर खुसरो, नागर सैली, हमीदा बानो बेगम और जहांगीर। जहांगीर शाहजहां। 9वें को दिए थे औरंगजेब, 9वें को, 5वें को जहांगीर। क्या लिखे जी? वो मतलब कंफ्यूजन सा, जहांगीर कंफ्यूजन, लास्ट में क्वेश्चन नहीं समझ पाए थे ना। गुरु अर्जुन देव को किसने लिखा? लीजिए तो। देखिए नोट्स को सिर्फ कंप्लीट करके आना है। 136, 37, 38 और R 18 का हाफ। वो बोलिए कितना आया? 13, 9। आपका? आपका? हजार जी? नहीं, नहीं लिखे। अपना जी? 13। आगे आप जी कितना? आपका जी? कितना? देख लेते हैं। आपका नहीं लिखे? अच्छा किए। देख लेते हैं। आपका? देखिए तारीख आज हो गया 10। कितना है जी? 10 तारीख। जो लोग पैसा नहीं पेमेंट किए हैं कृपया कर पैसा दीजिए, नहीं तो कल से व्यक्तिगत रूप से करेंगे, लाइव बेइज्जती करेंगे। इसलिए अपने पहले दे दे पैसा। 5 तारीख से